बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मिनी वन। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से चपली कबाब अपने घर पर बाज़ार से बेहतर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया लिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया। इनको अच्छा सा दरदरा सा पीस लिया है। हाफ़ के जी मैंने कीमा लिया है। इसको धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। इसका पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। याद रहे कि कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कीमा आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। हाफ़ के जी मैंने प्याज लिए, इनका पानी भी मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं इसको कीमे में ऐड करूँगी। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चपली कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप इन्हें बहुत ही आसानी से तैयार कर सकती हैं घर पर। टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इनके बीजों को मैंने रिमूव कर दिया है, बीज हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, खुश्क धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, ज़ीरा और खुश्क धनिया मैंने दरदरा सा भी शामिल किया है और पाउडर भी शामिल किया है। आप भी ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। अब हल्का सा इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें नींबू का रस ऐड करूँगी। आप इसमें अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं नींबू की जगह। अब मैं इसमें 1 अदद अंडा शामिल करूँगी। अब मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। मैंने टोटल 3 टेबल स्पून मैदा शामिल करना है। 2 टेबल स्पून में मैं पहले करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर 1 टेबल स्पून और ऐड करूँगी, वरना नहीं करूँगी। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छा सा गूँधूँगी। जिस तरह आप आटा गूँधते हैं, जितनी आप अच्छे से इसकी गुंदाई करेंगे, कबाब आपके इतने ही अच्छे और मज़े के बनेंगे। तमाम मसाले को हम यकजान करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से दबा दबा कर गूँधेंगे। बाज़ार वाले कबाब तैयार करने के लिए चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम घर के ऑयल में ही इन्हें तैयार करेंगे। मैं 1 टेबल स्पून मैदा और ऐड कर रही हूँ। अगर आप भी चर्बी में कबाब तैयार करना चाहते हैं तो आप भी चर्बी को एक पैन में डालकर फ्लेम को स्लो कर दें और ऊपर से ढाँप दें। थोड़ी ही देर में चर्बी पिघल जाएगी, फिर आप उसमें अपने कबाब तैयार कर सकते हैं। कीमे को हमने अच्छे से गूँध लिया है। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे 2 घंटे के लिए स्टे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे साथ ही बना रही हूँ। मैंने पानी लिया, साथ एक प्लेट ली है। अब आपको जिस साइज़ के कबाब चाहिए उस साइज़ में आप कीमा लें। कीमे का ऐसे बोल सा तैयार कर लें। हाथों को पानी लगा लें, प्लेट पे भी पानी लगा लें और इसको हाथ की मदद से शेप दे दें। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ का बना लें, दरमियाने साइज़ में बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक बड़े या छोटे तैयार कर सकते हैं। कबाब हमारा तैयार हो चुका है। मैंने इस साइज़ में कबाब तैयार किए हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े हैं। तवा लिया है, इस पर ऑयल शामिल किया है। अब प्लेट को आप उल्टा करें और हल्का सा उठाते हुए कबाब को हाथ पे लें और आराम तवे के ऊपर डाल दें। अब आपने इसको हिलाना नहीं है 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से ऑयल को उठाते हुए कबाब के ऊपर डालूँगी, ताकि कबाब ऊपर से भी तैयार हो जाए। कबाब को तैयार कर 5 से 6 मिनट लगेंगे। अभी मैं कबाब को एक साइड पे कर दूँगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता।
जब एक साइड से हमारा कबाब गोल्डन हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हम हल्का हल्का ऑयल लगाते जाएं। कबाब हमारा तैयार हो रहा है। इतनी देर में मैंने एक और कबाब तैयार कर लिया है। इसको भी हम आहिस्तगी से निकालेंगे। प्लेट को उल्टा करके हाथ पे उल्टाएंगे। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो कबाब आपका प्लेट के साथ ही चिपक जाएगा, तो फिर उतारना मुश्किल हो जाएगा और कबाब टूट जाएगा। कीमे के कबाब की परफेक्ट गोल शेप बनाना ज़रूरी नहीं है, इसको आप किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। मैं 2 चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज करूँगी। ये बिल्कुल टूटा नहीं है और परफेक्ट बाज़ार से भी अच्छा कबाब हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं दूसरे कबाब के ऊपर भी ऑयल डाल रही हूँ। अब मैंने एक बड़े साइज़ का कबाब तैयार किया है। इसको भी मैं आहिस्तगी से निकाल के तवे पर लगा दूँगी, तवे पर डाल दूँगी। इसके ऊपर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता ऑयल लगाती जाऊँगी। कबाब को हल्का हल्का दबाते हुए आप तैयार करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी तैयार हो चुका है। ये कबाब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी तैयार होंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कबाब भी हमारा तैयार हो चुका है। हमने तमाम कबाब इसी तरह तैयार कर लिए हैं। आप इसे मज़ेदार चटनी के साथ सर्व करें, नान रोटी के साथ। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद की आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।